अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो सीरीज में अभी तक 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 22 और 23 के पास पेपर सॉल्व कर चुका हूं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 2012 का पास पेपर है। चले आइए स्टार्ट करते हैं इस पास पेपर को। ओके जी जनाब, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है ऑन सिंप्लीफिकेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। थ्री भाई, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। 4 आयोटा प्लस 5, यानी पहले आ जाएगा 5। 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो आपके पास 1 आयोटा। इसका मतलब ये है कि ए आपका करेक्ट ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ए प्लस 0 आयोटा या ए। इसका मतलब है 0 प्लस B आयोटा या B आयोटा। और मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा AB आयोटा। और अगर ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो रियल पार्ट है नहीं, वो 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट AB। इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी नेक्स्ट। प्रॉपर्टी आपके पास है सम ऑफ द कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ऑफ द सम के बराबर होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है। चले आइए आगे चलते हैं। कहता है इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल या 3 बाय 3 थोड़ा सा अच्छी एग्जाम्पल हो जाएगी। 3 बाय 3 समझा देते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, तो ये ट्राइंगल क्या बनती है? ये ट्राइंगल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है अगर एक मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, और इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, और जो इसको ऑर्डर आएगा 3 रोज 2 कॉलम आएगा, तो ये दो मैट्रिक्स तो आंसर में नहीं हो सकते क्योंकि इनके 3 रोज 2 कॉलम है। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, यानी पहली एंट्री 0 होगी, और पहली एंट्री खाली इसकी 0 है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके 6-1, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए प्लस बी प्लस 1। अगर मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करूं तो मेरे पास ए प्लस बी कॉमन नजर आ रहा है, या अगर मैं चाहूं तो इसको 0 बना सकता हूं। भाई अगर मैं पहली रो में काम करूं और पहली रो में माइनस कर दूं दूसरी रो को, तो ये इससे ये माइनस होगा, ये 0 हो जाएगा। इससे ये माइनस होगा तो ए प्लस बी तो खत्म हो जाएगा, ये -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ए प्लस बी से माइनस होगा, -A - B - 1, तो -1 बच जाएगा। इसके पास किसी किस्म का काम नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होगा 0, हमेशा माइनस होता है, और दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इसका, और ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस, आंसर आ रहा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा भी करें आप। अच्छा जी नेक्स्ट कहता है कि अगर दो आपको मैं मैट्रिक्स दूं, तो और देखें पहली मैट्रिक्स में क्या है, दूसरी मैट्रिक्स में इंटरचेंज किया हुआ है, पहली रो दूसरी रो को इंटरचेंज किया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा? जब इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ साइन का फर्क आता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, बस साइन का फर्क आता है, यानी वो नेगेटिव पॉजिटिव का गेम होता है आपके पास। ओके 8वां चलते हैं।
आठवां कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए बी का इन्वर्स करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बिल्कुल सही। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बिल्कुल सही। ये गलत होता है तो इसका मतलब 1 और 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नवा कर लेते हैं, 9। इफ ए प्लस डी, ये आपके पास सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो कह रहा है आपके पास आर द अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, एक ही बात है। एंड ए एन इज द nth टर्म, ए एन आपके पास nth टर्म, तो सम ऑफ n टर्म यानी एस एन फाइंड करना है। तो एस एन यहाँ से आपके पास इसके बराबर होता है, यानी ये फार्मूला भी आपके पास एस एन का ही है। क्योंकि देखें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना इस फार्मूले को, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस वन डी, तो देखें आपका ये एस एन का फार्मूला ही बन जाएगा, 2a + n - 1b, जो नॉर्मली आप इंकाउंटर करते हैं फार्मूले को, वो बन जाएगा। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, कहता है भाई अगर आपके पास मैं कहूँ ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जमा है, जिसका मतलब है समीशन, ये n टर्म्स जमा हो रही हैं। तो k = 1 to n टर्म्स को जमा करें, समीशन मतलब जमा करें। और किस फॉर्मेशन में जमा हो रही है, ये k के स्क्वायर में जमा हो रही है, यानी जो इसकी जनरल टर्म बन रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये k का स्क्वायर, और ये वेल नोन फार्मूला आपके पास पीछे लिखा हुआ भी होगा, n+1 2n+1/6। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। अगर T2 और T4 आपके पास सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सेकेंड टर्म आपके पास ए आर होता है, ए आर 2 के बराबर है। फोर्थ टर्म आपके पास ए आर पावर 3। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं दोस्तों, अगर ये आप मेरा पहली पास पेपर सॉल्व होते हुए देख रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले 2012 का इस वीडियो सीरीज में 2012 का पास पेपर सॉल्व होते हुए देखें, क्योंकि वो आपके पास ज्यादा नॉलेज देगा। फिर 23, फिर 22, फिर 21 इस तरह से रिवर्स आएंगे, क्योंकि मैंने पहले से ये सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। और अब समझ लीजिए मैं एक किस्म के उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ही डिस्कस डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं बता चुका हूँ सारे के सारे कि टर्म्स कैसे होती हैं, क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके जी, कहता है, अब कहता है फाइंड द कॉमन रेशो, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 8 के बराबर, तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ टर्म को डिवाइड करूंगा सेकेंड टर्म से, यानी 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, ए से ए कैंसिल, a² 4 हो जाएगा और r की वैल्यू ±2 हो जाएगी, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। ओके जी, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a+b। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a+b। तो a की वैल्यू इस वक्त 2a दिया हुआ है, b की वैल्यू 2b, कह रहा है हार्मोनिक मीन बताएं। चलें जी, a की जगह 2a लिख दीजिए, b की जगह 2b, ए की जगह 2a, बी की जगह 2b। तो जनाब ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8ab/2, कॉमन ले लीजिए, a+b, तो ये हो जाएगा 4ab/a+b, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कहता है द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला ये होता है a/1 - r। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज आपको 1 के बराबर दिया है। इफ द कॉमन रेशो आपको 1/b के बराबर दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। जल्दी से इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 - b a के बराबर हो जाएगा, खाली इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इसका आएगा b-1 इज इक्वल टू a। तो b-1/b, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच थ्री, the number of different ways, the number of different ways in which three vertices of a triangle can be named A, B, C, यानी 3 जगह हैं और डिफरेंट वेज से है। तो पहली जगह 3 वे से फिल हो सकती है, दूसरी 2 वे से,
और ये वन वेज थे, इसका मतलब इसका 6 आंसर आएगा। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। कहता है अगर 5 6 7 6 5 4 आपके पास है और आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जनाब इसको लिखे 3 फैक्टोरियल, नीचे भी लिखे 3 फैक्टोरियल, ऊपर पूरा 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं 3 2 3 5 7, 1 2 3 4। तो 4/10 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, और इस इवेंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ। तो 4/10 सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूँ। कहता है ए बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिविंग ए दिस वन। यार ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिविंग ए का फार्मूला होता है probability of A intersection B divided by probability of A। तो probability of B giving A, ये B के बराबर है, ये हमने फाइंड करनी है। probability of A के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा probability of A इंटरसेक्शन B। तो ये B आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है कि अगर आपके पास इफ n इज ऑड नंबर, देन n अगर ऑड नंबर है तो इसका मतलब इसकी टोटल टर्म 14 बनेगी। और अगर 14 टर्म है 1 2, तो ऑड, अगर 14 टर्म है तो इवन टर्म्स में आपके पास एक फार्मूला और नहीं होता, दो बनते हैं हमारे पास। और फार्मूला आपके पास होता है, क्योंकि n की जगह आप ऑड पुट करोगे तो ये n+1 ये फिर इवन नंबर बन जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है, या फार्मूला आपके मिडिल टर्म्स के फार्मूले ये हैं। जब आपके पास टोटल टोटल आपके पास इवन टर्म्स बन रही हो और n की वैल्यू ऑड हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चले जी वापस रिपीट हुआ है भाई। 1+x पावर n का फार्मूला है 1+n(x)+n(n−1) x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1+x−2, 1-2x−2 -3 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो 2 के बराबर ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड सो ऑन। तो 1-2x माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 3x² हो जाएगा। 1-2x+3x², ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी क्वाड्रेटिक की दुनिया में आ गया हूँ। कहता है दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स के लिए b² - 4ac चेक करते हैं। b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7। तो 49, 8 को 3 से 24, आंसर आ रहा है 25। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। डेफिनेटली रियल तो है, अगर इसका नाम रैशनल भी रखा जा सकता है, रैशनल और इक्वल नहीं, रैशनल और अनइक्वल दो डिफरेंट आंसर आएंगे, पर रैशनल नंबर आएंगे। रैशनल हम कैसे पहचानते हैं? अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, अगर ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए तो रैशनल और अनइक्वल रूट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके भाई, इसको सिंप्लीफाई करना, एक बात ध्यान में रखें, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, पहली बात। मैं चलें इसको 20 लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 6 18 और ये 2। तो इसका मतलब ये है 18 और 2, तो जनाब ये हो जाएगा 1 पावर 6, 1 ही रहेगा ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान में रखें 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है, तो 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये यहीं से बनाए देखो, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1/ओमेगा के। या इधर से एक और चीज ही बन सकती है, ओमेगा बराबर होगा 1/ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो जल्दी से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
कि अब आपके पास क्या है, तो आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, ये सी की वैल्यू है पूरी, और बी की वैल्यू माइनस बी है। जो नंबर होते हैं वो सी होता है, तो भाई सी अपॉन ए, यानी पी माइनस सी या माइनस सी की जो भी रखना चाहें, तो पी माइनस सी, सॉरी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। आई होप ये P इधर आके प्लस हुआ था और सी माइनस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ओके, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस फोर, तो ये बताएं। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस आर अपॉन वन। आर बी है और ए की वैल्यू वन है, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो ये फोर अपॉन वन हो जाएगा, यानी फोर। ओके, तो जनाब ऊपर वैल्यू आएगी माइनस आर, नीचे आएगी फोर, तो माइनस आर अपॉन फोर, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में ही है, और सॉरी अभी क्वाड्रेटिक की दुनिया में ही है। इफ वन ऑफ द रूट्स इज जीरो, के की वैल्यू भाई अगर वन रूट जीरो हो, तो इसका मतलब अगर ये पी का रूट है, पी की फॉर्म में दिया है, तो पी इज इक्वल टू जीरो, जीरो है, पी की वैल्यू पुट करें, जीरो का स्क्वायर माइनस सेवन। ओके, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, माइनस सेवन के जीरो प्लस के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गए। के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और के की वैल्यू माइनस फोर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई है। अब ये एसएलओ जो आपके पास है 25 और 26, ये अब मौजूद नहीं है। बहरहाल अगर मुझे इस डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा 3600 से, और देख लेते हैं। एक डिग्री, वन डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो मैं यहाँ से 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, प्लस वन डिग्री, सॉरी 60, ये एक मिनट, तो ये फिर 60 सेकेंड में कन्वर्ट देंगे, सॉरी एक डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलें जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो 12,600 सेकेंड्स, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल दिस वन एंड द अर्थ लेंथ, बेसिकली ये बोल क्या रहा है, तो ये आपको समझा देते हैं। ये भी एसएलओ जब आपके पास नहीं है, ध्यान में रखिएगा, तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। कहता है इफ द रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना है 0.6, एंड द आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है दिस वन, ये आर्क लेंथ है, वो दिया हुआ है 0.36, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन द मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल, इसको थीटा कहते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, एस की वैल्यू 0.36, आर की वैल्यू 0.6, थीटा 0.36 डिवाइडेड बाय 0.6, थीटा मिल जाएगा। तो आई थिंक ये आंसर होगा 0.6 के, यस 0.6। ओके जी, मूव कर जाते हैं आगे। दोस्तों, फॉर अ गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखें थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास है, और तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ 10
और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही, बी आपका ऑप्शन होगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉस पॉजिटिव कह रहा है। ये भी तो दोनों ही पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कहता है अगर मैं ये आपको ये कहूँ कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसके बराबर है तो एन की वैल्यू बताएं। ओके, वैसे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा वहां ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन के बराबर है, यानी ये चीज हो जाएगा वन के बराबर, वन इज इक्वल टू एम माइनस टू। अब वहां पर माइनस टू ले जाएंगे तो थ्री आंसर हो जाएगा, एम की वैल्यू थ्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब कहता है ये किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो टू में ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा। साइन ऑड फंक्शन होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है। अब ये इवन मल्टीपल है और ये क्वाड्रन आपके पास 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रन है, CAST। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रन में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और इवन मल्टीपल साइन साइन में रहेगा, माइनस टू ये हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रन है तो साइन इधर नेगेटिव आएगा। और ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, साइन साइन में रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टू साइन एक्स। तो टू साइन एक्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, कहता है लॉ ऑफ कोसाइन ये है, अगर ये रिड्यूस हो जाए इस पे, यानी ये चीज पूरी खत्म ही हो जाए, तो जाहिर बात है जो गामा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। जो उसको पूरा कंप्लीट कर देगा, तो गामा आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। चलें जी नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। कहता है ये सेमी पैरामीटर है, तो कौन सी आपकी बात ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी और सी बिल्कुल सही है, फार्मूला बिल्कुल सही है, पीछे शायद लिखा हुआ भी हो आपके पास। यानी अल्फा, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा भी दिया है ये सारी की सारी चीजें। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो सीरीज पूरी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ओके, कॉस अल्फा अपॉन टू, अगर अल्फा कॉस हो तो एस आता है, एस माइनस ए बी सी, बिल्कुल सही है। कॉस बीटा अपॉन ये हो नहीं सकता, अगर ये होगा तो वन और टू, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट ये फार्मूलाज थे, नथिंग एल्स। ओके, कहता है ईच ऑफ द इक्विलर ट्राइंगल, भाई अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी हर साइड दो है, और आपने क्या फाइंड करना है, एरिया। तो आप ऐसे करें, एल्टीट्यूड खींचें तो ये इसको वन और वन में काट देगा। आपको ये परपेंडिक, अब ये आपको ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, टू वन, ये एक्स, तो दो का पैथागोरस यूज कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है हो गया ना। टू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन, तो ये टू का स्क्वायर ये हो जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रेडिकल थ्री इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ तीन बचेगा, रेडिकल लगा देंगे तो रेडिकल थ्री, तो इसका मतलब इसकी हाइट ये आ गई है। और एरिया कैसे निकालते हैं, वन अपॉन टू बेस, पूरी बेस कितनी है टू, और हाइट कितनी है रेडिकल थ्री, कैंसिल, तो इसका एरिया ओनली रेडिकल थ्री है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, पीरियड अगर आपके पास कॉस हो, साइन कॉस सेक का सेक सब का पीरियड होता है टू पाई अपॉन सी, और सी क्या होता है, ये वो नंबर होता है जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो टू पाई अपॉन 12, और इसके हिसाब से पाई बाय 6 आपका पीरियड होगा। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इवन फंक्शन, साइन कॉस। इवन फंक्शन सिर्फ दो किस्म के होते हैं, आपके पास कॉस और सेक, बाकी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन चला गया, साइन और कॉस दोनों ऐड करेंगे
तो ये ऑड ही हो जाएगा, ये भी ऐड करेंगे ऑड ही हो जाएगा। सिर्फ एक ही बिन फंक्शन है कॉस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जनरल सोल्यूशन 1 + cos x = 0 और cos x = -1। और -1 एंगल कौन सा एंगल होगा जो आंसर -1 देता है? जनाब 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका आंसर आपको -1 देती है। और 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। जनरल सोल्यूशन बनाना होगा तो जनरल सोल्यूशन पाई में ऐड करेंगे 2 पाई कॉस का पीरियड होता है n। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन बन सकता है पाई 2 पाई n, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह।